नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सीजी बोर्ड, जिसमें मानव संसाधन पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जिसमें ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 नंबर का एक प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 3 नंबर का प्रश्न पहले देखते हैं, जिसमें पहला है जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जीवन प्रत्याशा जन्म के समय से एक व्यक्ति के औसत जीवन काल को दर्शाती है। फिर जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं या हमें किन किन विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जनगणना के आंकड़े हमारे विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम आगे की योजनाएं बनाते हैं, जैसे साक्षरता दर कितनी है, आगे किस प्रकार बढ़ाना है, पिछले 10 वर्षों में अपनी योजनाओं के लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त किए हैं या सफल हुए हैं, महिला व पुरुष अनुपात पहले कितना था, उसमें कितना सुधार हुआ है, आय के स्तर से हमें पता चलता है कि आर्थिक विकास कितना हुआ, आगे किस प्रकार आर्थिक विकास की योजना बनाना है। इस प्रकार जनगणना से हमें साक्षरता दर, महिला पुरुष का अनुपात, आय का वितरण, शहरी व ग्रामीण जनसंख्या की जानकारी होती है। अगला प्रश्न, 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, किंतु 0 से 6 आयु वर्ग में यह 914 है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है, इसके कारण वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया होगा, जिसके कारण वे कम जीवित रहे या फिर पैदा होने के पहले ही उनकी हत्या कर दी गई होगी। इस कारण लिंगानुपात 2011 में 940 तो है, किंतु 0 से 6 आयु वर्ग में यह 914 है। फिर है, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। युवा वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या होती है और अक्सर इस आयु पर ही बालक व वृद्ध आश्रित रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील होता है, जिसके कारण काम ज़्यादा होता है। जब कार्य ज़्यादा होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती चली जाएगी। किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा? उत्तर है, किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम हो जाएगी, जिसका आशय है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होगी। सामान्य रूप से स्वस्थ समाज में लिंगानुपात बराबर होना चाहिए। किसी देश में यह लिंगानुपात कम है, इसका मतलब है वहाँ बालिका व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण लिंगानुपात कम हो रहा है। अतः इन बातों पर ध्यान देना होगा। प्रश्न है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण हैं? तो भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है सामाजिक जागरूकता का अभाव, फिर अंधविश्वास व रूढ़िवादी होना, नज़दीक में शिक्षा केंद्र का न होना, घरेलू जीवन यापन की बाध्यता और सह शिक्षा की अरुचि। फिर है दीर्घ उत्तरी प्रश्न 4 नंबर का, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सहमत व असहमत का कारण कीजिए। उत्तर, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि पहला, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में भूमि का विभाजन अधिक होने लगा है। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाने पीने की वस्तुओं, खाद्यान्न वस्तुओं या खाने पीने की वस्तुओं की कमी होने लगी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोजगार की कमी होने लगी है। और इस कथन से हम असहमत होने के निम्न कारण दे सकते हैं। पहला, देश का आर्थिक विकास करके बढ़ी हुई जनसंख्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा, कृषि क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों का अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिए। फिर औद्योगिक ढांचे को उन्नत बनाकर देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। संचार साधनों और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है।
फिर प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, समझाइए। जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होते जाना। जनसंख्या विस्फोट घातक होता है कि इसके निम्नलिखित दुष्परिणाम हैं। पहला है खाद्यान्न समस्या। तो जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है और विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में वैसे ही परंपरागत कृषि बहुतायत से की जाती है, जिससे उत्पादन काफ़ी कम होता है। दूसरा, आवास व स्वास्थ्य संबंधी समस्या। परिवार के बड़े होने से उन्हें आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिक बच्चे होने के कारण उनका पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत में अधिक मृत्यु दर के कारण बच्चों में कुपोषण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाना ही है। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। निम्न जीवन स्तर। परिवार में सदस्यों की संख्या यह सोचकर बढ़ाई जाती है कि सदस्य ज़्यादा होने पर आय भी अधिक होगी, परंतु यह आय उतनी नहीं हो पाती जिससे प्रत्येक सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में समर्थ हों। ऐसी स्थिति में परिवार को निम्न जीवन स्तर की स्थिति में जीवन यापन करना पड़ता है। भारत की जनसंख्या घनत्व में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है, प्रश्न है। तो भारत में भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का घनत्व भी भिन्न है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, भूमि का उपजाऊपन। भारत के जिन राज्यों में भूमि का विस्तार अधिक है, भूमि का उपजाऊपन अधिक है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है। उदाहरण उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे ही राज्य हैं। दूसरा है वर्षा की मात्रा। अधिक वर्षा वाले भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम को जाते इस वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व घटता जाता है। तीसरा है परिवहन के उन्नत साधन। परिवहन के साधनों के अधिक विकास के कारण व्यापार की प्रगति तीव्र हो जाती है, जिससे जनसंख्या का घनत्व भी अधिक हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में अधिक जनसंख्या होने के कारण परिवहन के साधनों का विकास है। पांचवा है औद्योगिक विकास। जिन स्थानों पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में आजीविका कमाना सरल होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि नगरों में औद्योगिक विकास के कारण ही जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक संसाधनों के धनी हैं, वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। प्रश्न है भारत की जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारत की जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने तथा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार के आकार को सीमित रखकर व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करना, 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करना। उसके बाद है अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें ग्रामीण व शहरी जनसंख्या में क्या अंतर है। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन हैं। लिंगानुपात आरेख में जो पुस्तक में दिया है उससे संबंधित प्रश्न। तो इस प्रकार ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।